मुझे तो एक बहुत डर लगा भाई साहब, जब मैं यहाँ पर आया। प्रद्युमन जी संचालन कर रहे थे और संचालन में थे चार पंक्ति भाई साहब तो बैठे बैठे प्रेशर में आ गए। मैंने कि जब सुनना भी आपको ही है, सुनाना भी आपको ही है, तो कवियों को बुलाया क्यों था? ताली बजाओ। हिसाब बराबर अब होगा। आपने सुनाया, हमने सुना, अब हम सुनाएंगे, आप सुनोगे। ताली बजाओ भाई साहब। और वो पंडित जी बैठे हैं, सिद्धार्थ जैन जी, मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने थोड़ी बहुत इज्जत दी, इन्होंने बराबर कर दी। उन्होंने कहा सब जैन कवि आए हैं, जैन कवि आए हैं। बोले नहीं, जैन कवि नहीं है ये भार वाले भी हैं, ये कौशिक जी हैं, ये गुप्ता जी हैं। आप गलत हैं। मुझसे बड़ा तो कोई जैन कवि हो ही नहीं सकता। मैं ताली रोक के बजाओ, मैं नहीं रोक के भैया, मैं प्रूफ कर लूं और आपको लगे कि मैं सच्चा हूं, तब आप ताली बजाना। 10 लक्षण हैं। पहले दिन सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं आप, क्षमावाणी पर्व। आप केवल कह रहे हैं, मैं मनाता हूं। रुक जाओ भाई साहब, बताने तो दो, कवि कौन है? मैं हूं। अपनी गलती करके गलती मानने वाला प्रेमी होता है और बिना गलती करे गलती मानने वाला पति होता है। और मैं सबसे बड़ा जैन कवि इसलिए हूं, गलती मेरी पत्नी की होती है, क्षमा मैं मांगता हूं। दूध उबल के उसके निकल जाए, मैं क्षमा मांगता हूं। बोले जब मैं बिजी थी तो दूध क्यों नहीं देखा? बच्चे वो पीटती हैं, डर मैं जाता हूं, माफी मैं मांगता हूं। अगर आपको लगे कि ये माफी केवल पति मांग सकते हैं और एक ऐसा कवि पति बनकर माफी मांग सकता है, तो वो केवल जैन पति कवि हो सकता है। एक बार ताली इस बात के लिए। दीपाली जी हमारा परिचय दे रही थी। मैं काइट, आप जानते हैं काइट कॉलेज है, मैं एमबीए का प्रोफेसर हूँ। ईशानवी को देखो, इतनी छोटी सी बच्ची है, इतना सारा सुना रही है। हम पढ़ा के थक गए, एमबीए के बच्चों को सीखने को तैयार नहीं है। अब बाबूजी मैं बता दूं, अगर मेरे सारे एमबीए के बच्चे सारे सुन रहे होते, घर पे मेरी बीवी सुन रही होती, तो मुझे यहाँ पे आके सुनाने की जरूरत क्या थी? लेकिन दिल टूटता है मेरा जब दीपाली जी जैसी संचालक कहती हैं गर्मी हो रही है फिर भी कोट पहनकर आया। दिल टूटता है। मैं 100% ओरिजिनल कवि हूं, 100%। बिना प्रूफ के मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आपको लगे सही प्रूफ किया है, तब आपकी ताली चाहूंगा। पंक्ति कहता हूं कि इस दुनिया की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूं। इस दुनिया की क्या बात? दी हुई एक चोट पहनकर आया हूं, या यूं समझो एक बादल की ओट पहनकर आया हूं। और सुना है मैंने ये जैन धर्म वाले हैंडसम को देते ताली, इसीलिए मैं गर्मी में भी कोट पहनकर आया। बहुत अच्छे, छा गए। ऐसे नहीं है, ये थोड़ी एसी चलेगा तो ही कोट पहनेंगे। हमें ताली चाहिए और ताली के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ताली वाले बजाओ भाई साहब जोरदार, ऐसी बात नहीं होती। और मैं बता दूं भाई साहब, ताली बजाते रहना। मुझे तो वरदान प्राप्त है, जो वरदान तो भाई साहब को भी मिल गया। भाई साहब मुझे तो वरदान प्राप्त है, जो मुझे सुनता है, हंसता है, खुश होता है, ताली बजाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, जीवन में आगे बढ़ जाता है। मैं बता दूं आपको, मेरे को बीजेपी के कार्यकर्ता मिले एक मंच में, उन्होंने मुझे सुना, बड़े खुश हुए, ताली बजाई। अगली बार मिले, पार्षद बन गए। फिर एक पार्षद मिले, मुझे सुना, खुश हुए, ताली बजाई। अगली बार विधायक बन गए। फिर विधायक ने मुझे सुना, अगली बार जाकर सांसद बन गए। मुझे 10 सालों से केजरीवाल सुनते रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार ही मुझे रेखा जी ने सुन लिया। ताली वाले बजाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। जीवन में कुछ पाना है तो गुप्ता जी को सुनना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सारी अच्छी अच्छी बात करूंगा। मैं बता दूं भाई साहब,
दीपाली जी ने शुरू में जिनवाणी करी, वंदना करी, मुझे अच्छा लगा। इनका कंठ बहुत अच्छा है, कंठ मेरा भी बहुत अच्छा है भाई साहब। ऐसा गाता हूँ, बस क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा गाता हूँ, लेकिन मुझे गाने नहीं दिया जाता। हाँ। क्यों नहीं गाने दिया जाता? 4 पंक्ति बता रहा हूँ, आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा कि हद है, हाँ। हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती। मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं गा सकता हूँ पर मैं गाता नहीं हूँ भाई साहब। वो मैं इतना कंफ्यूज हूँ, लोग कहते हैं कि भाई अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एक महिला का हाथ होना चाहिए। आपने सुना होगा हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। गलत बात, गलत बात। टाटा, रतन टाटा जी शादी नहीं करी ना? आप तक को पता है भाई साहब, बताओ। रतन टाटा जी ने शादी नहीं करी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पक्के कुंवारे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो गई तब भी छोड़ के बैठे। सलमान खान नहीं करी, बाबा रामदेव नहीं करी। तो एक कौन अफवाह फैला रहा है कि सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है? गलत बात है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको केवल एक काम करना पड़ेगा, बदलाव, बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? दीपाली 4 पंक्ति कहता हूं स्वागत स्वागत। कि नगर, गांव और जिला बदलते रहो। ये नगर, गांव और जिला बदलते रहो। ये मकान, महल और किला बदलते रहो। ये मकान, महल और किला बदलते रहो। और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला। अगर हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला तो ना हो सफल वो महिला, बदलते रहो। ये सही है, ये रिकॉर्डिंग ना मेरठ तक भी जाएगी। मेरी रिकॉर्डिंग तो अमेरिका तक जा रही है, घरवाली क्या बात है। और आप क्या समझती हो? जैन साहब बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं जैन साहब? कुछ बोल पा रहे हैं? आप सामने हो, उनकी हालत देखो बेचारों की। ऐसा गरीब आदमी मैंने धरती पे नहीं देखा। गलती क्या है आदमी की? घर में भी सुन रहा है, बाहर भी सुन रहा है। मैं कम से कम केवल घर में सुनता हूं, बाहर सुना तो लेता हूं। ये फर्क तो है। और मैं आपको बता दूं साहब, मैं तो बनिया आदमी हूं, प्योर आदमी। जैन सब नहीं, सब बनिए आदमी। एक ही बात है भाई साहब, हम प्रूव करेंगे, ऐसे नहीं बोलते, सब प्रूव करेंगे। इस धरती का सबसे बड़ा बनिया कौन है? मैं बताऊंगा, कभी मैं हूं। इस धरती के सबसे बड़े बनिए हैं मेरे पूजने दादाजी। हाँ। क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस को सपोर्ट किया, बीजेपी को वोट दी, लेकिन जब भी मेरी दादी ने झाड़ू मांगी वो आम आदमी पार्टी की रैली में चले गए। उससे बड़ा बनिया कौन है साहब? उससे बड़े बनिए हैं मेरे पूजने पिताजी। इस धरती पे जितने कार्यक्रम होते हैं वो योगदान से होते, चंदे से होते हैं। आपने भी ऐसे किया होगा भाई साहब। गली गली में आ जाते हैं, मेरे पिताजी खड़े थे, 2 लोग आ गए, बोले भाई साहब गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, हम चाहते हैं आपकी तरफ से योगदान होना चाहिए। मेरे पिताजी का बनियापन देखना साहब। दौड़ के गली में गए, 2 नंगे बच्चे पकड़े और दीदी बोले मेरी तरफ से योगदान ले लो। इनसे बड़े बनिए कौन है साहब? इनसे बड़े बनिए हैं मेरी पूजने बड़े भाई साहब। मार्केट में गए, बोले भाई साहब केला कितने का दिया है? बोले जी 5 रुपए का। बोले नहीं मैं 3 रुपए दूंगा। बोले 3 रुपए नहीं भैया, 5 रुपए का केला है। बोले 3 रुपए दूंगा। बोले भाई 3 रुपए में तो केले का छिलका आएगा। बोले तो एक काम कर, 2 रुपए रख, छिलका तू रख ले, केला मुझे दे दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इससे बड़ा बनिया कोई है तो कौन है साहब? इससे बड़ी बनिया है मेरी अपनी व्यक्तिगत धर्मपत्नी। हाँ। व्यक्तिगत क्यों बोलता हूं? पत्नी तो ये भी है, किसी और की है। मैं अपनी पत्नी की बात करता हूँ। इस धरती पे जितनी पत्नियां हैं वो 2-2 चीज बनाती हैं।
दीपाली जी आप भी दो चीज़ बनाती होंगी, एक सब्जी और एक रोटी। भाभी जी आप भी दो चीज़ बनाती होंगी, एक छोले एक भटूरे। भाभी जी आप भी दो चीज़ बनाती होंगी, एक रसमलाई और एक समोसा। भाभी जी आप भी दो चीज़ बनाती होंगी। आपको ना पता था, मुझे क्या पता, कुछ ना कुछ तो बनाते होंगे। इस धरती पे अकेली मेरी धर्मपत्नी ऐसी है जो दो चीज़ बनाती है, एक अपना मुंह, दूसरा मेरा उल्लू। अगर इस धरती के बाद अगर कोई असली बनिया बचा होगा तो वो कौन है साहब? जो आपके सामने खड़ा है। क्या बात है, क्या प्रूव करूंगा और आपको लगे कि हाँ वो बनिया मैं ही हो सकता हूं, तो आपकी ताली चाहूंगा। तब कहता हूं कि बिन तराजू के हंसी खुशियां तोल देता हूं। हाँ, बिन तराजू के हंसी खुशियां तोल देता हूं। मैं तो बनिया हूं, सीना तान बोल देता हूं। और मेहमानों की चाय में मिलाता चीनी नहीं, बड़ा मीठा हूं, उसमें उंगली घोल देता हूं।